एक मिनट में अपना जीवन बदलने का क्रिएटिव तरीका। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 59 सेकंड्स बुक के बारे में, जिसको लिखा है रिचर्ड वाइजमैन ने। हालांकि इस बुक का फोकस बताए गए कामों के इर्द गिर्द नहीं घूमता है, ये बुक डीप साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स पर प्रकाश डालती है जो आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालने की क्षमता रखती है। साइकोलॉजी की डिग्री हासिल करने और ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग में इस नॉलेज को पाने करने में कई साल और सफिशिएंट क्वांटिटी में पैसे खर्च हो सकते हैं। हालांकि ऑथर के पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड साइकोलॉजी में कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी से लाभ उठाकर आप तेजी से वैल्यूएबल इंसाइट पा सकते हैं, जिसे सिर्फ 1 मिनट में लागू किया जा सकता है। सच में वे अक्सर सीधे साइकोलॉजिकल थ्योरीज पर बेस्ड होते हैं, जिन्हें तुरंत समझा जा सकता है और इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एक अच्छा इफेक्ट डालने का एक और आवश्यक पहलू सीधे आंख से कांटेक्ट बनाए रखना है। अगर आप इंटेंसिटी से घूरना नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक्सेसिव आंख मिलाना अनप्लेजेंट हो सकता है और घबराहट पैदा कर सकता है। इसके बजाय मुस्कुराते हुए कुछ सेकंड के लिए सीधे आंखों से कांटेक्ट करें, जिससे पता चलता है कि आप उस व्यक्ति को देख रहे हैं और आप पहुंच योग्य हैं और बातचीत में शामिल होने के इच्छुक हैं। लेकिन आखिर क्या चीज किसी व्यक्ति को पसंद करने योग्य बनाती है, और आप यह कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आप पहली बार में ही अच्छा इफेक्ट डालें? ऑथर आपके बारे में किसी की इनिशियल परसेप्शन को आकार देने में पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस पर प्रकाश डालता है। ऑल्दो आप वोकैबुलरी से फेमिलियर नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो आप खुली और बंद बॉडी लैंग्वेज को आसानी से पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करें कि आप अपने ब्रदर के साथ उसके एक्सट्रीम वीडियो गेम्स यूज के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर वह अपनी बाहों को मोड़ कर खड़ा है और अपनी आंखों को तिरस्कार पूर्वक यानी कंटेम्पचुअसली घुमाता है, तो यह क्लियर है कि वह खुद को आपसे इमोशनली दूर कर रहा है और बंद बॉडी लैंग्वेज को शो कर रहा है, जबकि सही एबिलिटीज एंड स्किल्स होना अनडाउटेडली इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूअर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने पर ध्यान देना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉस्पेक्ट इंटरव्यू की सक्सेस में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, खुले बिहेवियर और आंखों के कांटेक्ट को बनाए रखने की कला में महारत हासिल करने से आपकी डिजायर्ड जॉब हासिल करने की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ सकती है। इसलिए अगली बार जब आप खुद को किसी इंटरव्यू में पाएं तो याद रखें कि इंटरव्यूअर को अपने जैसा बनाना प्रायोरिटी दें और एक लास्टिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ें। आज की दुनिया में नौकरी सेव करना लगभग हर किसी के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी है। हम क्यूरियोसिटी से सेल्फ हेल्प बुक्स का कंजम्पशन करते हैं और उन क्लासेस में भाग लेते हैं जो हमारे इंटरव्यू स्किल्स को बढ़ाने, हमारे बायो डेटा में सुधार करने और हमें कंपटीशन से बाहर खड़ा करने का वादा करती है। हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और एडिशनल कोर्सेज में टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये एक्सपीरियंस हमें पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स के सामने सक्षम और योग्य बनाएंगे। हालांकि ऑथर का तर्क है कि सही एबिलिटी होने के इम्पॉर्टेंस के बावजूद इंटरव्यू में सक्सेस अक्सर सिर्फ आपकी एबिलिटी के बजाय एक व्यक्ति के रूप में इंटरव्यूअर की आपकी परसेप्शन पर ज्यादा डिपेंड करती है। इसलिए अपनी डिजायर्ड जॉब पाने की पॉसिबिलिटी बढ़ाने के लिए इंटरव्यूअर को अपने जैसा बनाने पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट को समझने और एक मजबूत पहली छाप बनाने का तरीका सीखने की जरूरत है। दूसरी और दोपहर के भोजन के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलते हुए इमेजिन करें। जब वह इंथुजियास्टिकली खड़ी होती है, अपनी बाहें खोलती है और गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ आपका स्वागत करती है, तो यह क्लियर है कि उसकी फीडबैक खुली और इनवाइटेड है। किसी नए व्यक्ति से पहली बार मिलते समय इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट है। एक डिसग्रंटल्ड टीन के बंद बिहेवियर को अपनाने से बचें और इसके बजाय खुलेपन का कम्युनिकेशंस करने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करें। इसमें अपनी आर्म्स को बगल में आराम से रखकर खड़ा होना शामिल हो सकता है, जो दिखाता है कि आप अपने और दूसरों के साथ सहज हैं।
इसके अलावा आप जिस व्यक्ति के साथ खुले और वेलकम तरीके से बात कर रहे हैं उसके लिए अपने शरीर की सिचुएशन यह दिखाती है कि आप उनमें और उनके विचारों में रुचि रखते हैं। ऐसा बिहेवियर एक दोस्ताना माहौल को बढ़ावा देता है और दूसरे व्यक्ति को आपकी अपीयरेंस में सहज महसूस करने के लिए इनकरेज करता है। इसके अलावा इन स्ट्रैटेजीज को अपनी बातचीत में शामिल करके आप न केवल एक लास्टिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ेंगे बल्कि आप मोर इंटेलिजेंट भी माने जाएंगे। ये 2007 में लॉयोला मैरी माउंट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स द्वारा किए गए एक स्टडी में साबित हुआ था, जिसमें पाया गया कि बोलते समय आंखों का कांटेक्ट बनाए रख से इंटेलिजेंस का इंप्रेशन भी बढ़ता पाया गया। सिंस ये नॉन वर्बल क्यूज किसी भी शब्द को बोलने से पहले माहौल तैयार करते हैं, इसलिए व्यक्तियों में गलत बात कहने को लेकर चिंता महसूस करना आम बात है, लेकिन शांत रहना और ज्यादा सोचने से बचना इंपॉर्टेंट है। बस मुस्कुराहट, फ्रेंडली ग्रीटिंग्स और अपना इंट्रोडक्शन देकर शुरुआत करें। दूसरे व्यक्ति का नाम याद रखना और रिलेशनशिप को और मजबूत कर सकता है। इन स्टेजेस का पालन करके आप 1 मिनट के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं और एक सफल बातचीत के लिए मंच तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। इसके अलावा दूसरों के साथ हमारे रिलेशंस के एटमोस्ट इम्पॉर्टेंस पर प्रकाश डालता है। ये रिलेशनशिप पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों हमारे जीवन की नियम के रूप में काम करते हैं। हमें जमीन से जुड़े हुए और सेटिस्फाइड रखते हैं। ऑथर इस बात पर जोर देता है कि सोशल इंटरैक्शन की ह्यूमन नीड अंडरलाइंग है। हम आइसोलेशन में जीवन जीने के लिए नहीं बने हैं, इसलिए वुल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करना और अपने आसपास के लोगों के लिए खुलने के लिए तैयार रहना। अगर हम अपनी खामियों को एक्सेप्ट करने से कतराते हैं तो पर्सनल डेवलपमेंट बाधित होता है और किसी को भी सलाह और इमोशनल सपोर्ट की नीड से छूट नहीं है। अल्टीमेटली यह हमारे जीवन में रिश्तों द्वारा निभाई जाने वाली आवश्यक भूमिका पर प्रकाश डालता है। ऑथर लिस्नर से वुल्नरेबिलिटी को अपनाने और दूसरों के साथ रिलेशंस को बढ़ावा देने की रिक्वेस्ट करते हैं। वुल्नरेबिलिटी से दूसरों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप करने का कॉन्सेप्ट है। यह चैप्टर ये एक्सेप्ट करते हुए शुरू होता है कि किसी को भी क्रिटिसिज्म का आनंद नहीं मिलता, क्योंकि इसका हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि ऑथर इस बात पर जोर देते हैं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जिसका ऑब्जेक्टिव हमें बढ़ने और सुधार करने में मदद करना है, हमें तोड़ने के ऑब्जेक्टिव से किया गया आहत करने वाली कमेंट्स से अलग है। हालांकि यह सुनना अनकंफर्टेबल हो सकता है कि हमने गलतियां की हैं या हम बेहतर कर सकते थे। पर्सनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना आवश्यक है। ऑथर का सजेशन है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए खुला रहना हर किसी के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, लेकिन यह स्कूल या काम में लीडरशिप की सिचुएशन वाले लोगों के लिए स्पेशल इम्पॉर्टेंस रखता है। अक्सर पावर के पदों पर बैठे व्यक्तियों को अडिग और इमोशनली सेफ माना जाता है, जिससे दूसरों को यह विश्वास हो जाता है कि उन्हें फीडबैक या एडवाइस की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ऑथर का दावा है कि हर किसी को उनकी सिचुएशन या भूमिका की परवाह किए बिना गाइडेंस और सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इसे पहचानते हुए अपने आप को कभी भी उन लोगों से एडवाइस और सपोर्ट पाने से ऊपर नहीं समझना इम्पॉर्टेंट है, जो वास्तव में हमारी भलाई की परवाह करते हैं। अथॉरिटी पदों पर बैठे अनेक व्यक्ति अक्सर मानते हैं कि उन्हें इनसिक्योरिटी नहीं दिखानी चाहिए या अपनी मानवता को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि यह मेंटालिटी वास्तव में रिश्तों को मजबूत करती है और दूसरों के बीच विश्वास और पॉसिबिलिटी को बढ़ावा देती है। सबसे बढ़कर लोग ईमानदारी और ऑथेंटिसिटी को इम्पॉर्टेंस देते हैं। इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है कि पावरफुल या फॉल्टलेस दिखने की कोशिश न करें, बल्कि रियल होने पर फोकस करें। जब आप खुद के लिए रियल और ईमानदार होते हैं तो यह दूसरों को कई मैसेज देता है। सबसे पहले यह दिखाता है कि आप पहुंच योग्य और भरोसेमंद हैं, जिससे लोग आपके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। यह बदले में नई फ्रेंडशिप और हेल्थी कम्युनिकेशन का रास्ता सेट करता है, क्योंकि अदर लोग सपोर्ट और अश्योरेंस देकर आपकी वल्नरेबिलिटी का जवाब दे सकते हैं।
इनसिक्योरिटी को एक्सेप्ट करके आप एक पॉजिटिव रिजल्ट्स तैयार करते हैं जो दूसरों को अपने संघर्षों को एक्सेप्ट करने और उनके बारे में ईमानदार होने के लिए एनकरेज करता है। नतीजतन इस तरह से एग्जाम्पल पेश करने से ईमानदारी और ईमानदारी की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, जिससे दूसरों में इमोशनल वेल-बीइंग की प्रेरणा मिलती है। एक लीडर के रूप में आपकी सक्सेस दूसरों को दुष्ट और हेल्थी रहने के लिए एनकरेज करने की आपकी कैपेसिटी से मापी जाती है। लीडरशिप की भूमिका निभाते समय कॉमन मिस्टेक से बचना इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर व्यक्तियों से होती हैं। यह मत मानिए कि आपको वह व्यक्ति होना चाहिए जो आप नहीं हैं। कुछ एरियर्स में घबराहट या इनएक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करना पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा यह ना माने कि पावर की सिचुएशन ऑटोमैटिकली इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। लीडर्स को अपने खुद के संघर्षों का सामना करना पड़ता है और वे खामियों से फ्री नहीं होते हैं। आप कैसे सुधार कर सकते हैं? एक लीडर होना आपको बाकी सभी से बेस्ट नहीं बनाता, बल्कि यह दूसरों को गाइडेंस और एनकरेज करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। इसलिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए सेंसिटिविटी, ईमानदारी और खुलेपन को अपनाना आवश्यक है। फीडबैक को शालीनता से एक्सेप्ट करने से ग्रोथ केवल तभी हो सकता है जब नया नॉलेज पाया जाता है, और सभी डेवलपमेंट की शुरुआत ये एक्सेप्ट करने से होती है कि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। हालांकि ऑथर के रिसर्च से पता चलता है कि मेंटलिटी में एक साधारण बदलाव से बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। कोई स्पेशल प्रैक्टिस करके व्यक्ति अपनी सोच को फिर से आकार देना शुरू कर सकते हैं और ज्यादा पॉजिटिव आउटलुक अपना सकते हैं। ये प्रैक्टिस एक पेनफुल मेमोरी पर चिंतन से शुरू होता है। शायद ये रोमांटिक रिश्ते में एक क्रिटिकल फेलियर या दिल टूटना है। अनडाउटेडली ये दोनों एक्सपीरियंस दुखद और निराशाजनक हैं। हालांकि दर्द से टेम्परेरी रिलीफ या ध्यान भटकाने के बजाय गोल हेल्थी कंपटीशन सिस्टम डेवलप करना है। इसमें अपने आप से एक बुनियादी सवाल पूछना शामिल है। इस एक्सपीरियंस ने पर्सनल डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूशन दिया? असन अल्टरनेटिव, कोई व्यक्ति सीखे गए लेसन्स के बारे में या एक्सपीरियंस ने पर्सनल डेवलपमेंट को कैसे आकार दिया है, इसके बारे में पूछताछ करने के लिए प्रश्न को दोबारा बदल सकता है। इस प्रैक्टिस में अटैचे होकर व्यक्ति अपनी मेंटलिटी को नया रूप देना शुरू कर सकते हैं और सबसे दर्दनाक एक्सपीरियंस को भी डेवलपमेंट और आत्म सुधार की अपॉर्चुनिटीज के रूप में देख सकते हैं। नेगेटिव पहलुओं पर फोकस करने के बजाय यह प्रैक्टिस व्यक्तियों को इन एक्सपीरियंस के रिजल्टिंग पॉजिटिव फाउंडिंग्स और प्रोग्रेस पर फोकस करने के लिए इनकरेज करता है। सोच में यह बदलाव अल्टीमेटली जीवन के लिए ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक और फ्लेक्सिबल अप्रोच को जन्म दे सकता है। यह पॉइंट पॉजिटिव फाउंडिंग के कॉन्सेप्ट पर प्रकाश डालता है, एस्पेशली अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस में। यह एक्सेप्ट करता है कि एज इंडिविजुअल्स हम सभी ने वेरियस जीवन घटनाओं का सामना किया है, जिससे हमें फिजिकली और इमोशनली बैटर्ड और ब्रूज्ड महसूस हुआ है। चाहे वह दर्द का एक्सपीरियंस हो, आहत महसूस हो या धोखा दिया गया हो, इन नेगेटिव एक्सपीरियंस को यूनिवर्सली अनप्लेजेंट माना जाता है। यह पहचानना इम्पॉर्टेंट है कि हमारे दिमाग में पॉजिटिव एक्सपीरियंस के बजाय इन नेगेटिव एक्सपीरियंस पर फोकस करने का ट्रेंड होता है। वास्तव में इससे पता चलता है कि हमारा ब्रेन खुशी के मोमेंट्स के कंपेयर में दुख के मोमेंट्स को ज्यादा याद रखता है। वास्तव में इससे पता चलता है कि हमारे दिमाग में पॉजिटिव एक्सपीरियंस के बजाय इन नेगेटिव एक्सपीरियंस पर फोकस करने का ट्रेंड होता है। इन 3 प्रश्नों में से एक को खुद से पूछकर आप अपने सामने आए किसी भी सिचुएशन का इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस पर्सनल डेवलपमेंट और लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो अल्ट पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मोर एफिशिएंट और ऑब्टेनेबल राट प्रोवाइड करता है। व्यक्ति अपनी पॉसिबिलिटी में सुधार कर सकते हैं, दूसरों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप्स को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा वल्नरेबिलिटी की प्रैक्टिस मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स डेवलप करने के लिए एक पावरफुल टूल बन जाता है। इसके अलावा केवल 1 मिनट के कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट से व्यक्ति अपनी मेंटलिटी को नया आकार दे सकते हैं, जीवन के लिए अपनी अप्रोच को बदल सकते हैं।
फाइनल समरी में ऑथर सेल्फ इम्प्रूवमेंट से जुड़ी आम गलत फहमी पर प्रकाश डालता है। अक्सर लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट को एक डिफिकल्ट और समय लेने वाला काम मानते हैं, जिसके लिए महीनों या वर्षों के अटूट डेडिकेशन की आवश्यकता होती है। ये परसेप्शन कई सेल्फ हेल्प बुक्स द्वारा और भी कायम है, जो इस परसेप्शन को शो करती है कि पर्सनल डेवलपमेंट हासिल करना एक बहुत बड़ा एंटरप्राइज है। हालांकि ऑथर की रिसर्च इस पेसिमिस्टिक नैरेटिव का एक ताज़ा ऑप्शन प्रेजेंट करता है। अपने स्टडी से उन्होंने पाया है कि सरल और आसानी से एक्सेसिबल लाइफ हैक्स को लागू करके जीवन की कई सबसे आम चुनौतियों पर इफेक्टिवली जीत पाई जा सकती है, जिनमें से हर के लिए 1 मिनट से भी कम समय की आवश्यकता होती है। इस छोटी सी समय सीमा के भीतर ही व्यक्ति अपनी फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली, यह जबरदस्त पर्सपेक्टिव अक्सर व्यक्तियों को सेल्फ इम्प्रूवमेंट की दिशा में यात्रा शुरू करने में अनेबल महसूस कराता है। नतीजतन बहुत से लोग खुद को अनहेल्थी और अननेसेसरी सर्कमस्टेंसेस में फंसा हुआ पाते हैं। इस विश्वास के कारण फ्री नहीं हो पाते हैं कि उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कोशिश इम्पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, आज की बुक समरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।